हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, की पॉइंट है कुछ कुछ उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। तो आज का जो टॉपिक है वो अव्यय है ना। अव्यय से संबंधित टॉपिक है। कुछ इसमें से पॉइंट मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, कुछ बचे हुए जो पॉइंट हैं उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते करें। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते कहलाते हैं मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाने से निर्मित होता है यौगिक क्रिया विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त क्रिया विशेषण एवं यौगिक क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करने वाले भाषाविद हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनकी बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, वाक्य में अत्यंत शब्द है क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन क्रिया विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन। मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा दौड़ती है? तेज, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले पॉइंट पे आते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, वाक्य में पूर्वक शब्द में संबंध बोधक है मौलिक संबंध बोधक अव्यय। मौलिक संबंध बोधक अव्यय। मौलिक संबंध बोधक। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, वाक्य में बिना शब्द है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। दो भेद हैं, संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। संबंध संबद्ध संबंध बोधक और अनुबद्ध संबंध बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों के पीछे लगते हैं कहलाते हैं संबद्ध संबंध संबंध बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूपों के बाद पीछे लगते हैं कहलाते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। कह रहे कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में भर शब्द है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने जोड़ने वाले अव्यय शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है योजक। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं समानाधिकरण वो व्यधिकरण। दो भेद। तुम जाओगे या वह जाएगा, वह आएगा। समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। कह रहे हैं जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं कहलाते हैं संयोजक समानाधिकरण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में परस्पर विभाजन हो कहलाता है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाते हैं कहलाते हैं परिमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। परिमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों से पहले वाक्य का निषेध सूचित करें अथवा जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें कहलाते हैं विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसे बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के द्वारा बार बार बुक का नाम पूछा जाता है, पुस्तक का। तो ये देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है, बुक है टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर। कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं।
कह रहे हैं जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं कहलाते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उन्हें कहते हैं कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है कहलाता है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले कहलाता है संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य पहले वाक्य का स्वरूप अर्थ स्पष्ट हो कहलाता है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट करें, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य हर्ष शोक घृणा आदि के भाव व्यक्त हों कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। शाबाश, वाह, वाह, क्या, बहुत अच्छा आदि शब्दों का जिसमें बोध हो कहलाता है विस्मयादि बोधक। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय हैं 8। कितने? 8। हर्ष, आश्चर्य, शोक, संबोधन, स्वीकार, तिरस्कार, अनुमोदन, विवशता। कह रहे वाह वाह, आह, जय आदि अव्यय हैं हर्ष बोधक अव्यय। वाह, ऊह, आहा, दैया रे, पाप रे आदि अव्यय हैं शोक बोधक अव्यय। शोक बोधक अव्यय। फिर कह रहे हैं ओह, क्या आदि अव्यय हैं आश्चर्य बोधक अव्यय। अजी, अरे, लो आदि अव्यय हैं संबोधन कारक। हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा आदि अव्यय हैं स्वीकार बोधक। छी, अरे, दुर, थू थू, चुप, हट आदि अव्यय हैं तिरस्कार बोधक। काश, कदाचित, हे भगवान आदि अव्यय हैं विवशता बोधक अव्यय। ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में अव्यय है स्वरूप बोधक। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय है धीरे धीरे। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा वाक्य में अव्यय है विकल्प बोधक अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है वाक्य में अव्यय है कारण वाचक अव्यय। अवनीश बहुत खाता है में बहुत शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है ना। कह रहे जब अव्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण वो क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हों तो वे कहलाते हैं निपात। क्या? निपात। जब अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं तो वे कहलाते हैं निपात। ही, भी, तक, तो, मत, ना, हाँ, जी, जी हाँ, क्या, जी नहीं, नहीं, भर, केवल, पर, मात्र, सा, जैसा इत्यादि निपात। जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि इत्यादि अव्यय हैं। ये सब अव्यय। देखिए अव्यय जो है वो सीटेट में भी पूछे जाते हैं। अव्यय से संबंधित प्रश्न वो सीटेट में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसको आप लोग देखिए बार बार। इससे रिलेटेड अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट अगर जब बार ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई भी पेपर हो चाहे मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट कीजिए। निपात तो कई बार पूछा गया है ना। टेट में भी है, सीटेट में भी है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। निपात से संबंध, निपात किसे कहते हैं, वाक्य दे देंगे उसमें पूछेंगे निपात कौन है, निपात इसमें बताइए, है ना, आपको बताना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।